इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? अगर सरकार मुकदमे कर रही तो किस बात में मुकदमा कर रही? कौन सा गलत काम कर दिया उन्होंने? और सांसद महोदय अपने जाए 403 कैंडिडेट खड़े करना चाहे तो कौन रोक देगा? इमरान मसूद का बयान जो है कोई अधिकृत बयान नहीं। जब कांग्रेस के नेता जो बड़े नेता है मेरे को बयान देंगे तो उस पर विचार करना चाहिए। और अभी तो ये गरीब तबके को ही जाए के बच्चों को ही जाए शिक्षा से वंचित करने के जैसा कर दे और कुछ दिनों बाद जो है सभी को वंचित कर देंगे। उस फरहाद पे जो मुकदमा कायम हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल होना चाहिए था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। आज हम ऐसे घराने में पहुंचे हैं जिनका प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नाम रहा है। नाम चौधरी यशपाल सिंह जी का, जो जिन्होंने जिले से लेके प्रदेश से लेके देश भर में अपना नाम कमाया, गुर्जर समाज में बहुत नाम कमाया। पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा देश जिन्हें जानता है। आज हम वहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ में चौधरी यशपाल सिंह के सुपुत्र चौधरी रुद्र सेन जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उनसे बात करेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, उसको लेकर बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, तो पीडीए पाठशाला क्या है? जो दबे कुचले जो बच्चे हैं, समाज से आए या पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सरकार जो है उनका शिक्षा का अधिकार जो है छीनने जा रही और जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, उनको खत्म करने जा रही। अब समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इनकी समर्थक है, तो समाजवादी पार्टी ये कैसे देख लगी कि बच्चे जो है ये बिना पढ़ाई कर लें। अगर सरकार जो है इनका शिक्षा का अधिकार छीनने की, इनकी पढ़ाई को जो है बंद करने की कोशिश करेगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है पीडीए पाठशाला चलाएंगे। तो सरकार को क्या आपत्ति है? अगर सरकार मुकदमे कर रही तो किस बात में मुकदमा कर रही? कौन सा गलत काम कर दिया उन्होंने? पीडीए पाठशाला चलाना कोई गलत काम है? सहारनपुर में भी फरहाद आलम गाड़ा जी के द्वारा पीडीए पाठशाला चलाई गई। दलित समाज के लोगों ने कहा कि उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया गंभीर धाराओं में। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी नेता का उस पर कोई बयान सामने नहीं आया। उस फरहाद पे जो मुकदमा कायम हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल होना चाहिए था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं करा, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। और जैसा इन्होंने कहा कि दलित समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने जो है वो दिया कि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई, तो ये भी झूठ है। दलित समाज का कोई व्यक्ति इस तरह की एप्लीकेशन दे नहीं सकता, क्योंकि दलित समाज आज की तारीख में पूरी तरीके से जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, और वो मुकदमा जो उसके खिलाफ करा ये भी सरासर गलत है। और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के मुकदमे कायम करने से आपको क्या लाभ हो रहा है? ये तो आपको जो है और इसको सराहना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ा रहे, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे, और ये मुकदमा तो वापिस होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। सहारनपुर लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी जो है कि जो भी कार्यकर्ता है वो इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है। बराबर जो अगर ये इस तरह से स्कूल बंद करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीडीए पाठशाला चलाते रहेंगे। सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था, तो क्या वजह मानते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता हैं फरहाद आलम गाड़ा भी, उन पर मुकदमा लिखा गया, जिले के किसी नेता का बयान सामने नहीं आया। तो मैं बयान दे नहीं रहा, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं, तो सब आगे उसी में। समाजवादी पार्टी के अभी एक कार्यक्रम सहारनपुर में हुआ था, एक विधायक जी पहुंचे थे, वहां भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं में आपसी खींचतान देखने को मिला। तो ये क्या कारण है? सहारनपुर जिले में कुछ खींचतान हो रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं में आपस में। इसका मतलब जो है समाजवादी पार्टी जो मजबूत है, लेकिन जहां तक खींचतान की बात है तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में जो आपसी खींचतान होगी। ये तो एक दुष्प्रचार है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। कानपुर की समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे एकजुट हैं, और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और बने क्या बनेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी जो है 27 के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन है। सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद,
उन्होंने सहारनपुर की 7 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। बस इमरान मसूद का बयान जो है कोई अधिकृत बयान नहीं। जब कांग्रेस के नेता जो है, जो बड़े नेता है, मेरे को बयान देंगे तो उस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा जो है ऐसे बयानों पर जो है कोई विचार नहीं करना चाहिए। ये तो चलते रहे, ये तो कोई कैसे बयान देता रहो, कोई उसे कैसे रोक देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और वे 2027 में भी रहेगा और दोनों पार्टी के नेता कैसे थे। क्या मानते हैं आप, जिले में ये संभव हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे? ये कांग्रेस पार्टी के सांसद है, 403 पे तार दो तो उन्हें कौन रोक देगा। बात पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। अब सांसद महोदय अपने जाए 403 कैंडिडेट खड़े करना चाहे तो कौन रोक देगा। पूरा ना रोक सकता, ना रोक सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप और अभद्र टिप्पणी करवा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही है, कहा बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र वो एक समान है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए भी जो है महिलाएं जो है डरने लगी। और ये आप देख ही रहे, जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो महिलाओं का जो है कितना अपमान कर रहे। अभी एक जो है वहाँ मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल था, ये कई जगह का वीडियो वायरल थे, कहीं इधर का हुआ, कहीं कहाँ का, मुरादाबाद कहाँ का हुआ। तो इससे आप समझ देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है वो चरित्र कैसा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो प्रशासन तो जो है कोई उम्मीद करने का ही नहीं, बिल्कुल भी। प्रशासन कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगा जब भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं का जो है उन्हें संरक्षण प्राप्त है, तो वो कैसे बेचारा कार्रवाई कर देगा। प्रशासन मजबूर है, ऊपर से दबाव है उस पर। लेकिन प्रशासन को भी जो है निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। चौधरी साहब, कल आपके द्वारा भी पीडीए पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कुछ आयोजन है, क्या जानकारी दीजिए? ये हर विधानसभा क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी की एक पीडीए पंचायत चल रही, और कल हमारे यहाँ भी है पीडीए पंचायत है 2 बजे। और उसमें किरणपाल कश्यप जी जो है वो मुख्य अतिथि हैं। और पीडीए का तो है भाई, पीडीए को जो है जागरूक करना। अब जब इस देश में संख्या ही जो है ज्यादा पीडीए की है तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। समझेंगे लोग, समझेंगे जब तो ये सरकार जागी और इसको जो है पीडीए के द्वारा ही भेजा जा सके। इसी के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी का लोकसभा में भी जो है इस पे जोर रहा और विधानसभा में भी इस पे जोर रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी ने कामयाबी हासिल करी गठबंधन ने, तो अब भी जो है इस तरह जो है कामयाबी मिलेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब तक के गांव के स्कूलों में टीचर नहीं पहुंचेंगे, जब तक वहां शिक्षक नहीं होंगे, स्कूलों की हालत सही नहीं होगी, तब तक पीडीए पंचायत जारी रहेगी। तो सही कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हो सही कर रहे। तो वो जो भी बोल रहे वो बच्चों के हित के लिए बोल रहे, और जैसा उन्होंने कहा तो चलता रहेगा। क्या मानते हैं, भाजपा सरकार में गरीब तबका शिक्षा से वंचित होता जा रहा है? हाँ, ये तो समझ नहीं ही रहा कि गरीब तबके को शिक्षा से वंचित करने के लिए तो जो है ये इसको लोग मर्ज कर रहे हैं, इसको लोग खत्म करने का काम जो है ये इसलिए तो कर रहे हैं। और अभी तो ये गरीब तबके को ही जो है कि बच्चों को ही जो है शिक्षा से वंचित करने के जैसा कर रहे हैं, और कुछ दिनों बाद जो है सभी को वंचित कर देंगे। ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबको बंद कर देंगे। जिस तरह हर चीज का प्राइवेटकरण कर रहे तो इस तरह स्कूल का करेंगे। भाजपा पीडीए के खिलाफ लगातार कटाक्ष करने का काम कर रही है। वो कह रही है समाजवादी पार्टी एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, इस तरह का कुछ नहीं है। जो ज्यादा दूरी पर स्कूल है उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। तो भाजपा को डर तो है इस चीज का कि पीढ़ी जो है जागरूक हो रहा, और जागरूक हो गए वो भाजपा को जवाब दे रहा, तो इसका डर तो ना होगा। इन्हें 2027 में जो है इस प्रदेश को जब मुक्त कराओगे इनसे। 2027 का विधानसभा चुनाव
करीब आने वाला है, उसको लेकर चौधरी साहब की किन किन सीटों पर तैयारी चल रही है? देखो, समाजवादी पार्टी की तैयारी जो है वो सभी सीटों पर है। और जहां तक मैं समझता हूँ, जो जनता का मन है, जो देखने में आ रहा, जनता की जो आवाज है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2027 में जिले की सातों सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो है जीतने जा रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी जो है 2027 के मुख्यमंत्री। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपना समय जो है दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा सहारनपुर।